स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा। तो अब हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में स्टार्ट करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या है इसका इंट्रोडक्शन। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। यानी कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसके अंदर सभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोट्स आते हैं। ठीक, देखिए सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं, राइट। अच्छा, यानी कि एक सेल वाले होंगे मगर जो सेल की क्वालिटी होगी वो कैसी होगी, यूकैरियोटिक सेल बना होगा। ठीक है, जो कि एनिमल्स में, प्लांट्स में, फंगई में भी देखने को मिलते हैं, वो वाले सेल से बना है। बट डिफरेंस क्या है कि ये सिंगल सेल वाले हैं। ठीक है, अच्छा, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मगर जो इनके फीचर्स हैं, ठीक है, उनकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि वेल डिफाइंड इसलिए बोल रहा है, क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा कि वेल डिफाइंड क्यों कह रहा है। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। वेल डिफाइंड इसलिए कहता है क्योंकि ये कुछ फीचर्स जो ये कड़ी बनते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक, किंगडम मोनेरा के साथ कैसे मैच कर रहा है, क्योंकि सिंगल सेल है, सिंगल वाले हैं, इसलिए किंगडम मोनेरा के साथ मैच करता है। बट बाकी के जो हायर किंगडम्स हैं उनके बीच की कड़ी कैसे है, क्योंकि वो बाकी के हायर किंगडम्स कैसे हैं, यूकैरियोट्स, राइट। तो ये बीच में है, ना तो मोनेरा है बिल्कुल प्रीयूकैरियोट्स सिंगल सेल, ना यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर, नहीं, बीच में पड़ता है। तो इसलिए इसकी बाउंड्रीज को वेल डिफाइंड नहीं कहते। ठीक है, ये चीज है। अच्छा, दिस किंगडम वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल 1866। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि इस किंगडम के बारे में सबसे पहली बार अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में बताया था। आगे चलते हैं। फिजियोलॉजिकली किंगडम प्रोटिस्टा एक्ट्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द किंगडम मोनेरा एंड द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर किंगडम्स फंगी, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। जो मैं अभी आपको बता रहा था वो वाली बात अब यहां पर आ ही गई कि क्या कहता है कि फिजियोलॉजिकली, ठीक है, यानी कि किस तरीके से इनके जो काम करने की, जैसे जैसे ये काम करते हैं, यानी कि इनके शरीर के अंदर जो जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है, वो सब जो है उसके आधार पर ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है एक ब्रिज का काम करते हैं, कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं। किन के बीच में, किंगडम मोनेरा और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर किंगडम्स के बीच का लिंक का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, मल्टीसेलुलर किंगडम्स में कौन कौन आ जाते हैं, फंगी आ जाते हैं, प्लांटी आ जाते हैं और एनिमेलिया आ जाते हैं, राइट। चलिए आगे देखिए। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स द फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक, अच्छा, यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ये वाले ग्रुप्स में बाकी किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड किया हुआ। तो अब कौन कौन से वो ग्रुप है, देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप्स के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा को डिवाइड किया है। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा। ठीक, अच्छा, फोटोसिंथेटिक जो कि अब क्लियर है। चलिए खैर अभी इसमें नहीं जाते, डेफिनेशन पर नहीं जाते, बट आगे चल करके इसको डिफाइन करेंगे। अभी सिर्फ एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। प्रोटिस्टिन एल्गी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टास के एग्जांपल, स्लाइम मोल्ड्स, इसका एग्जांपल हो गया कि द कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्टास, ये सब इसमें आ जाएंगे स्लाइम मोल्ड्स में। और थर्ड वन है प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, इसके अंदर आता है अमीबा। ठीक है, चलिए खैर ये थे अभी आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, आगे चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा की। ठीक है, तो यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम के जो जनरल फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखिए बात करते हैं। नंबर 1, दीज आर मोस्टली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स, सम प्रोटिस्ट्स are also live in the bodies of animals as parasites। यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो आपका प्रोटिस्टा होते हैं वो ज्यादातर तो पानी में रहते हैं, पानी के रहने वाले होते हैं। ठीक है, उनका जो घर है, निवास स्थान, वो पानी है। मगर कुछ प्रोटिस्टास ऐसे भी होते हैं जो कि दूसरे जानवरों की बॉडी में रहते हैं, राइट।
देखिए, ठीक है ना, बॉडीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, और ऐसे जैसे कि पैरासाइट्स होते हैं, तो पैरासाइट्स की तरह दूसरे जानवरों के शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहते हैं, उनको पैरासाइट्स कहते हैं। तो ऐसे आपका प्रोटिस्टास भी होते हैं। सेकंड फीचर क्या कहता है, द सेल्स आर यूकैरियोटिक। जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इनका जो सेल की वैरायटी होगी वो कैसी होगी, यूकैरियोटिक होगी, यानी कि जो इनके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा वो कैसा मिलेगा, कवर्ड न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। हाँ जी, उनको यूकैरियोटिक बोलते हैं। दीज कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज। इनके पास भी जिस तरीके से अदर यूकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, जैसे उनके सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 80S राइबोसोम्स। ठीक प्रोटिस्टास में भी इसी तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक जो डिफरेंट टर्म आ रही है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो आपका सेल का ऑर्गेनेलीज के नाम है, चलिए ठीक है। गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपका 80S राइबोसोम, राइबोसोम भी पार्ट का नाम है। अब यहाँ पे 80S क्या चीज है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा टर्म बता देता हूं कि राइबोसोम का मॉलिक्यूलर जो मास होता है, ठीक है, मास के आधार पर, ठीक है, तो इनका सेडिमेंट्री रेट तय किया जाता है कि ये इसका सेडिमेंट्री रेट क्या है। तो एस जो यहां पर डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है सेडबर्ग यूनिट को। सेडबर्ग यूनिट सेडिमेंट्री रेट को बताती है। तो 80S, ठीक है, यानी कि सेडिमेंट्री रेट को बता रहा है 80S, ठीक है, तो इस हिसाब से 80S राइबोसोम कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए थर्ड फीचर क्या बोलता है, लोकोमोशन में आइदर अकर बाय सूडोपोडिया, ठीक है, जिसके एग्जांपल है अमीबा और यूग्लिफिया, और सीलिया जिसके एग्जांपल है पैरामीशियम, और रिंगलिंग जिसके एग्जांपल है स्पोरोजोएंस, नॉन फ्लैजुलेट्स एंड म्यूसिलेज प्रपल्शन जिसके एग्जांपल है डाइटॉम्स। देखिए तो पहले तो लोकोमोशन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। लोकोमोशन शब्द का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन शब्द का मतलब होता है किसी एक जीव का एक जगह से दूसरी जगह जाना, डिस्टेंस ट्रेवल करके। जैसे अगर सपोज कोई चीज यहां पर मौजूद है तो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल करके यहां जाना, राइट, ठीक है। अच्छा, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। में आइदर अकर बाय सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, ठीक। तो इसमें इसके एग्जांपल क्या बता दिया, अमीबा, राइट, अमीबा और यूग्लिफा ये इसके एग्जांपल है। तो अब सूडोफीट में क्या होता है कि ये जो जो आपका प्रोटिस्टास होंगे, ये जब इनको भोजन लेना होगा, ठीक है, अच्छा अमीबा के केस में तो इसकी शेप जैसे ये है, इस तरीके की है, सपोज कर लीजिए, तो ये क्या करेगा, अपनी शेप को बदल लेगा, ये देखिए आप, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये अपनी शेप को चेंज कर लेता है, और शेप को चेंज करने की वजह से ये पैरों के जैसा काम करता है। इसकी जो बॉडी है वो जैसे पैर काम करते हैं उसी तरीके से काम करता है, बट ये पूरी तरीके से पैर नहीं है, इसलिए सूडोपोडिया। सूडो माने झूठे और पोडिया माने फीट, राइट। देखिए चलिए आगे चलते हैं, सीलिया। तो कुछ प्रोटिस्टास जो होते हैं वो सीलिया की मदद से चलते हैं। आपको पता है ना, सेल के सरफेस पर, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो उनकी मदद से ये मूवमेंट कर पाते हैं। उसके एग्जांपल पैरामीशियम दिया हुआ है। अच्छा, रिंगलिंग का मतलब होता है मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ बॉडी। जैसे कुछ वॉर्म्स होते हैं ना, वॉर्म्स क्या करते हैं, अपनी बॉडी की मदद से इस तरीके से मूव करते हैं, रेंगते हुए, ठीक है। तो बॉडी की मदद से मूवमेंट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं रिंगलिंग। तो स्पोरोजोएंस और नॉन फ्लैजुलेट्स इसके एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद देखिए म्यूसिलेज प्रपल्शन। म्यूसिलेज प्रपल्शन में क्या होता है कि जो आपके प्रोटिस्टास होंगे, इनके सेल कवरिंग जो इनकी होगी उस पर ये स्पोर्स के माध्यम से, ठीक है, ध्यान से सुनिए, तो ये स्पोर्स से एक लिक्विड, ठीक है, जेल निकालेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उस जेल को म्यूसिलेज कहते हैं।
यानी कि चिपचिपा पदार्थ, तरल पदार्थ निकालेंगे, जिसकी वजह से ये एक प्रकार से उस जेल की मदद से, हेल्प से ये आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे जेल पर अगर आपका पैर किसी तरल चीज पे पड़ जाता है तो क्या होता है, आप एकदम से स्केट करके आगे की तरफ जाते हैं ना, सेम लाइक इट उसी तरीके से। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है, डायटॉम्स। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ फीचर इज प्रोटिस्ट शो वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन सच एज। जो प्रोटिस्टास होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। देखिए कौन कौन सा, ए फोटोसिंथेटिक, जिसके एग्जांपल है डाइनोफ्लैजिलेट्स या डायटॉम्स। दो एग्जांपल यहां दे रहा है। फोटोसिंथेटिक, एज यू नो, फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है अपने भोजन खुद बना लेने वाले, उनको फोटोसिंथेटिक कहते हैं। बी होलोजोइक, इसका एग्जांपल क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, चलिए। अच्छा, और होलोजोइक होते क्या है, होलोजोइक में या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, दोनों तरीके से अपने भोजन को ले सकते हैं, उनको होलोजोइक कहते हैं। ठीक है, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ह्यूमन बीइंग्स भी होलोजोइक ही हैं। ठीक है। अच्छा, चलिए देखिए। सी सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, जो डेड एंड डिकिंग मैटर को खाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो उनको सेप्रोट्रॉफिक कहते हैं। इनके एग्जांपल क्या है, स्लाइम, मोल्ड्स। उसके बाद डी देखिए, पैरासाइटिक, एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। पैरासाइटिक कौन होते हैं, जो किसी जीव के या किसी होस्ट के शरीर के अंदर रहते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइटिक। तो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि प्लाज्मोडियम जो है ये मलेरिया फैलाने वाला पैरासाइट होता है। ठीक है, हाँ जी, जो एनोफ्लीज मॉस्किटो की बॉडी में मिलता है, फिर वो बाइट करती है और उसके जिसको भी बाइट करेगी तो उसके शरीर के अंदर पैरासाइट चला जाता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और उस पर्सन को मलेरिया नाम की बीमारी हो जाती है। देखिए आगे देखिए, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका एग्जांपल दे रहा है यूग्लेना। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है कि इसमें ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, ठीक है, उसका कुछ सिरा, एक एंड, ये हिस्सा सपोज कर लीजिए, तो अपना भोजन खुद ब खुद बनाता है। ठीक है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और जो दूसरा हिस्सा होगा, अनदर एंड, ठीक है, वो कैसा शो करेगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। ठीक है, उनको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स, जो कि दोनों ही टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करे। एक हिस्सा शरीर का खुद ब खुद भोजन बनाए और दूसरा हिस्सा शरीर का भोजन को प्राप्त करे, दूसरों से प्राप्त करे। ठीक है। अच्छा जी, एग्जांपल है यूग्लेना। अच्छा, अगला चलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कोलैबोरेशन के साथ रहना, यानी कि मिल के रहना। तो इस एक हाथ देना तो दूसरे हाथ उससे लेना। ठीक है। अच्छा, तो इस केस में दोनों मिलकर के रहते हैं। तो एग्जांपल क्या है, जू फ्लैजिलेट्स, राइट। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है पिनोसाइटोसिस, अमीबा। पिनोसाइटोसिस के केस में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, यानी कि जो प्रोटिस्टास होंगे, वो सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से लिक्विड फूड को अंदर बॉडी में ले लेंगे, सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल है अमीबा। तो ये थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टास, राइट। चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं। अगला फीचर, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्टास आर एरोबिक, यानी कि अधिकांश जो प्रोटिस्टास हैं वो एरोबिक हैं। एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करना। However, some protistas have that life at the bottom of aquatic habitats can respire anaerobically. कुछ ऐसे भी प्रोटिस्टास होते हैं जो कि एक्वाटिक हैबिटेट के बॉटम में जाके रहते हैं, जैसे झील के, ठीक है, अच्छा, नदी के बॉटम में, तलहटी में जाके रहते हैं। तो वहां पर वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है, एनारोबिकली का मतलब क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करना। ठीक है, उसको बोलते हैं एनारोबिकली। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला फीचर, सिक्स्थ फीचर है, प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस asexually and sexually by a process involving cell fusion and zygote formation। यानी कि जो आपके प्रोटिस्ट होते हैं, ये
एसेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों ही टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इनमें अगर ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करेंगे तो ये सेल फ्यूजन करेंगे और जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे, जैसे कि एनिमल्स में होता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।